तो इसी तरह कई बार पारिस्थितिक तंत्र में या किसी आवास में कोई ऐसी प्रजाति होती है जिसके सदस्यों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन अगर वह प्रजाति गायब हो जाए तो बाकी सारी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, पूरा वह तंत्र खतरे में पड़ जाता है। ऐसी प्रजाति को की स्टोन या कुंजी शिला प्रजाति कहते हैं। राइट, कुछ भी हो सकता है, जैसे मधुमक्खी कुंजी शिला प्रजाति। राइट, क्योंकि आपको मधुमक्खी ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी, खूब सारी फैली हैं, चल रही हैं। राइट, लेकिन अगर मधुमक्खी गायब हो जाए तो बहुत सारी वनस्पतियां क्या हैं, गायब हो जाएंगी। राइट, तितली गायब हो जाए, इवन दो चमगादड़, यद्यप चमगादड़ जो फ्रूट बैट होते हैं वो खतरनाक भी हो जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो लोगों को अपनी फसलों को जाल से ढक के रखना पड़ता है, इसलिए उनके शिकार की इजाजत होती है। लेकिन ये जो हमने तीनों जीव आपको बताए, ये तीनों परागण की क्रिया के द्वारा यहां पर विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व के लिए क्या है, उत्तरदायी है। अगर ये गायब हो जाते हैं तो भले ही संख्या में कम हो, लेकिन इनके गायब हो जाने से कई प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी, और एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उसके आगे पीछे की कई प्रजाति विलुप्त हो जाती है। राइट, क्योंकि यह किस पर निर्भर थी और इस पर कौन निर्भर था, वो पूरा बैलेंस क्या है, बिगड़ जाता है। जैसे गिद्ध की स्टोन स्पीसीज अगर वो गायब हो जाए, उसके खत्म हो जाने से जो अपघटन की प्रक्रिया है बहुत डाउन हो जाएगी, और हर जगह सिर्फ करकट और डेड मटेरियल ही हमको दिखाई पड़ रहा होगा। राइट, तो यहां पर ऐसी जीव प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि वह प्रजाति गायब होती है तो यहां से अन्य प्रजातियां या पूरा सिस्टम ही खतरे में पड़ जाएगा। उन प्रजातियों को हम कुंजी शिला प्रजाति कहते हैं। संख्या कम लेकिन महत्व बहुत ज्यादा। अब यहां मोटे तौर पे देखो, और कई बार संख्या को हम हटा करके केवल उनके महत्व पे भी बात कर सकते हैं। अगर हम देखें जैसे घास, हिरण, और इसके बाद यहां पर शेर या बाघ, इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, घास, सबसे कम होगा शेर। लेकिन अगर शेर गायब कर दिया जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राइट, अगर ये शेर गायब हुए, अब बात समझना, शेर गायब हुए तो हिरण घास है खूब खाएंगे और प्रजनन करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, और संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि घास पूरी खा जाएंगे, और घास पूरी खा जाएंगे तो फिर मानव के एरिया में प्रवेश करेंगे, फसल सारी खा जाएंगे, और फिर उसके बाद न घास उग रही है न कुछ मिल रहा है, तो मरना शुरू हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। शेर संख्या में सबसे कम होंगे इनमें, लेकिन वो हिरण को इस हिसाब से खाते रहेंगे कि हिरण और घास के बीच बैलेंस बना रहे, और ये पूरी फूड चेन सस्टेन कर जाएगी। राइट, इसीलिए हम बाघ है, शेर है, हाथी है, इन सबको, मगरमच्छ है, राइट, घड़ियाल है, इन सबको हम बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अपने इकोसिस्टम में कैसी भूमिका निभा रहे हैं, की स्टोन स्पीसीज की यहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं। इनके खत्म होने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसको मैंने पहले आपको कहीं बताया कि यहाँ पर कहा जाए कि लिटिल स्क्रू थ्योरी या एरोप्लेन थ्योरी है, कि एरोप्लेन है बहुत बड़ा, और एरोप्लेन में कुछ छोटे छोटे सब पेंच लगे हुए हैं, और हमको लगता है यार इतना बड़ा एरोप्लेन, इतने पेंच, और हम एक पेंच को ही निकाल दें, तो हमको नहीं पता कि वो पेंच पूरे सिस्टम को समय के साथ क्या करेगा, ढीला कर देगा। राइट, आपकी कोई भी साइकिल, बाइक, कार, कुछ भी हो, कोई भी कटकट कटकट की आवाज आए और सही टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया तो कटकट खटखट में चेंज होगा, और एक दिन आपकी गाड़ी रुक जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि बहुत सूक्ष्म आवाज है, बहुत सूक्ष्म घटक है, लेकिन वह घटक अन्य घटकों के संतुलन को तय कर रहा है। राइट, और हमको लगे कि यार बहुत सारी प्रजातियां हैं और हम सब एक एक पेंच लेके चले जाएं, तो अल्टीमेटली
प्लेन के कुछ बड़े बड़े टुकड़े बचेंगे, लेकिन प्लेन उड़ने लायक नहीं बचेगा, राइट। तो ये जो प्रजातियां हमको दिखती हैं, बहुत सूक्ष्म प्रजातियां दिखती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि चलते वक्त ध्यान रखो कि चींटी भी न मरे, क्योंकि चींटी की भी भूमिका है, राइट। तो हमें छोटे छोटे पेंच हैं, ये जो प्रजातियां लगी हैं पूरे पृथ्वी के सिस्टम में, पृथ्वी को एक बड़ा सा शिप मान लो, और उस शिप में जितनी प्रजातियां हैं वो सब उसके छोटे छोटे पेंच और कल पुर्जे हैं। किसी एक के खत्म होने पर पूरे शिप के संतुलन पर समय के साथ क्या है, प्रभाव पड़ सकता है, राइट। इसलिए मानव के लिए कहा जाता है कि मैन को या ह्यूमन को यह समझना होगा कि ही इज नॉट पैसेंजर इन अर्थ शिप बट ही इज अ क्रू मेंबर। क्रू मेंबर वो होता है जो सारे देखभाल करता है कि कहीं भी कुछ ऐसी गड़बड़ी ना आए जिससे पैसेंजर को दिक्कत हो। तो हम आप इस पृथ्वी पर पैसेंजर नहीं है। पैसेंजर का काम क्या है, जो चीज पसंद आई तोड़ के जेब में रख के चल दिया, राइट। बहुत सारे लोग पहले सीट वीट से जो स्पंज है वो भी नोच लेते थे, है नहीं, बल्ब नोच लेके चले गए। इसीलिए देखोगे सारी चीजों को जंजीर से बांध के रखा जाता है। बैंक में जाओ पेन जंजीर से बना है, कभी अगर सामान्य उसमें जाओ ट्रेन के टॉयलेट में तो डिब्बा बना रखा है। मतलब आप पे पूरा यकीन है कि अगर इसको खोल दिया तो आप लेकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रेन में अपने को ओनर नहीं मान रहे हैं, अपने को उसका कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, हम अपना उत्तरदायित्व नहीं समझ रहे हैं, तो हम बेढंगे तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, राइट। पीनट्स खाए, ग्राउंडनट या मूंगफली वगैरह खाई और सारा छिलका वहीं फेंक के चल दिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि वी आर ओनली पैसेंजर्स। लेकिन अगर ये क्रू मेंबर जो वहां सफाई कर रहा है, जो उसे देख रहा है सारा, वो अल्टीमेटली साफ करता है, कूड़ा लेके आता है कि प्लीज कूड़ा इसमें ही डालिए, लेके जाता है। क्यों? क्योंकि ही इज अ क्रू मेंबर, ही इज नॉट अ पैसेंजर। तो अगर हमें अर्थ को बेहतर रखना है, उसके सारे स्पीसीज को बचा करके रखना है, तो हमें समझना होगा वी आर नॉट पैसेंजर्स, वी आर क्रू मेंबर्स, राइट। तो कुंजी शिला स्पीसीज इसीलिए महत्वपूर्ण है, संख्या में तो कम हो सकते हैं, सदस्य इनके कम हो सकते हैं, लेकिन यह पूरे सिस्टम को क्या है, चलाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।